नंबर 16 लिखा है x be the am. Suppose x be the am and yz be the two gms between any two positive numbers. So suppose x is the am of a and b. Suppose the two positive numbers are a and b. So x is the am of a and b. इसका मतलब x is equal to a plus b by 2. And यहाँ पे बोला है कि yz be the two gms. gm का मतलब होता है geometric mean. yz be the two gms between any two positive numbers. इसका मतलब ये है मतलब between the two numbers a and b. y and z are the two geometric means between these two numbers a and b. इसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि a, y, z and b are in GP. तो अगर ये बोलता है कि there are these many numbers which are geometric means of a and b or geometric means between a and b, that means a और फिर उसके बाद जितने भी geometric means है and b, this is a geometric progression. So if y and z are two geometric means between a and b, that means a, y, z and b in this order are in GP. तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं that y is equal to ar, z is equal to ar square and b is equal to ar cube if r is the common ratio. ठीक है. Now x यहाँ पे हम लोग को मिला और वहां पे yz in terms of यहाँ पे x मिला in terms of a and b और यहाँ पे yz in terms of a and r और b in terms of a and r. अच्छा, अब यहाँ पे बोला है prove that y cube plus z cube divided by xyz equal to 2. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, because x is in terms of a and b only, y और z को भी हम कर देंगे in terms of a and b only. उसके लिए सबसे पहले हम LHS को लेंगे y cube plus z cube divided by xyz. y cube क्या है, ar cube plus z cube क्या है, ar square cube divided by x into y into z. ये हो जाएगा a plus b by 2 into y that is ar into z that is ar square. यहाँ पे हो जाएगा a cube r cube plus a cube r to the power 6 divided by a plus b by 2 into a square r cube. ऊपर में जितना हो सके हम कॉमन लेंगे. सो a cube r cube into 1 plus r cube divided by a square r cube into a plus b by 2. यहाँ पे a square और ये कट जाएगा a एंड यहाँ से इस इक्वेशन से b इज इक्वल टू ar क्यूब से आई कैन टेक r क्यूब इज इक्वल टू b बाई a. उसके बाद जहाँ पे भी मेरे पास यहाँ पे ये r क्यूब तो खैर कट ही जाएगा. यहाँ ये जो r क्यूब है अंदर में इसके जगह पे आई पुट b बाई a. तो ये हो जाएगा a इंटू 1 प्लस b बाई a डिवाइडेड बाई a प्लस b बाई 2. इसको अगर मल्टीप्लाई आउट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस a इंटू b बाई a मतलब b डिवाइडेड बाई a प्लस b बाई 2. तो ये हो जाएगा 2 क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा, a प्लस बी कैंसिल आउट. तो ये प्रूव्ड. दिस इज वन एग्जांपल ऑफ अ सम व्हिच इज रिलेटिंग टू एम्स एंड जीएम्स. वैसे यू विल नो दैट am इज ग्रेटर दैन इक्वल टू gm. ये तो एक रूल होता ही है. am होता है a प्लस b बाई 2 एंड gm ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इज रूट ओवर ab. इक्वल तभी होता है इफ a इज इक्वल टू b ओनली इन दैट केस. a और b अगर दोनों इक्वल होगा ओनली इन दैट केस am और gm दोनों इक्वल होगा. अदरवाइज am इज ऑलवेज ग्रेटर देन gm. ये हुआ 16. उसके बाद 17a. 17a फाइंड द सम टू n टर्म्स. ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. ये है स्पेशल सीरीज का सम्स. फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज. सीरीज है 1 2 3 प्लस 2 3 4 प्लस 3 4 5
प्लस डॉट डॉट डॉट, दिस इज द सीरीज। तो यहाँ पे देखो बहुत इजी है ये। व्हाट इज द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज? सपोज इस सीरीज का जनरल टर्म को हम लेबल करते हैं एज Tn। तो क्या दिख रहा है? कोई भी नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है विद इट्स नेक्स्ट नंबर एंड फिर वो फिर से मल्टीप्लाई हो रहा है विद इट्स नेक्स्ट नंबर। दैट मीन्स एनी 3 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है द जनरल टर्म। तो इसको हम क्या इस तरह से नहीं लिख सकते दैट एनी टर्म ऑफ द सीरीज इज ऑफ दिस टाइप n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये वाला टर्म आ जाएगा। n का वैल्यू 2 होगा तो 2 इंटू 3 इंटू 4 ये वाला टर्म आ जाएगा। 3 होगा n का वैल्यू तो 3 इंटू 4 इंटू 5 ये वाला टर्म आ जाएगा एंड सो ऑन। सो दिस इज, इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट विल वी गेट? n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 2 दैट इज नथिंग बट n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n दैट इज n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। Now the summation of this series, इस सीरीज का समेशन हम लोग को निकालना है। दैट मीन्स ये सारे टर्म्स का एडिशन। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं दैट वी आर समिंग अप द जनरल टर्म Tn फ्रॉम n इज इक्वल टू 1, या इस तरह से लिख लो जनरल टर्म Tk फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n। तो k जैसे तुम लोग ने अगर प्रोग्रामिंग किया होगा लूप काउंटर की तरह है। k एक इंडेक्स है जो रन कर रहा है फ्रॉम 1 टू n। ये सिंबल का मतलब होता है समेशन। इसका मतलब है कि k का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। सो दिस इज नथिंग बट T1, k का वैल्यू 1 पुट किया, फिर समेशन है इसलिए प्लस साइन दिया, फिर k का वैल्यू 2 पुट किया क्योंकि k का वैल्यू 1 से लेकर के n तक रन कर रहा है। तो T2 फिर T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 Tn। इसका मतलब है कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस डॉट 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 nth टर्म। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये एक जनरल नोटेशन है फॉर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एनी सीरीज। अब ये इसी को हम लोग यहाँ भी यूज करेंगे। समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n, nth टर्म है n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। तो tk kth टर्म क्या होगा? k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k। समेशन अलग अलग हो सकता है तो ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस समेशन k is equal to 1 to n 3k square plus summation k is equal to 1 to n 2k। ये जो है ये क्या है? k is equal to 1 to n जब इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब। k का वैल्यू 1 से n तक रन करेगा तो प्लस डॉट 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 n क्यूब। इसका मतलब सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वो था sum of cubes of first n natural numbers, वो था n into n plus 1 by 2 whole square। ये हो जाएगा 3 into 1 square plus 3 into 2 square। k का वैल्यू 1 2 3 से लेकर के n तक पुट करते रहेंगे और ऐड करते रहेंगे। प्लस 3 into 3 square प्लस डॉट 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 3 into n square प्लस ये वाला आएगा 2 into 1 plus 2 into 2 plus 2 into 3 plus dot 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 2 into n। ये इस तरह से आएगा। So now erasing this, what would I get? ये पार्ट जो है sum of cubes of first and natural numbers 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 n cube। इसका फिक्स फॉर्मूला ये वाला मैंने बताया था एपी के टाइम पे, एंड ये एपी का जो फॉर्मूला शीट दिया हुआ है उसमें भी है, एंड ये मैंने बोला भी था कि इसको याद रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे वी विल रिप्लेस इट विद दैट। तो ये हो जाएगा सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। इसका ये फिक्स फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। यहाँ पे हम 3 को कॉमन लेंगे, 3 को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर, बिकॉज 3 इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 2 स्क्वायर 3 इंटू 3 स्क्वायर, तो कॉमन लेंगे तो प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। और यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 n। या फिर इसको हम लोग 2 4 6 2n एक सिंपल एबी के हिसाब से भी ले सकते हैं, योर चॉइस। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर
plus 3 into, now this is the sum of squares of first and natural numbers, 1 square plus 2 square plus dot 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 n square. Sum of squares of first and natural numbers is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6. अगेन ये वाला फॉर्मूला भी एपी के फॉर्मूला शीट में दिया हुआ है, मैंने भी दिया तो पहले याद रखना है. तो ये यहाँ पे हम लोग पुट इट 3n into n plus 1 into 2n plus 1 डिवाइड बाई 6, 3 2 जा ये कट गया, plus 2 into sum of first and natural numbers, sum of first and natural numbers equal to n into n plus 1 by 2. तो ये हो जाएगा 2 into n into n plus 1 by 2, 2 to cancel out. तो ये हो जाएगा n square into n plus 1 whole square divided by 4, इसको स्क्वायर को हटा के, प्लस n into n plus 1 into 2n plus 1 by 2 plus n into n plus 1. यहाँ पे only thing we can do, मतलब अगर यहाँ तक छोड़ना है तो ठीक है, after that the only thing we can do is n into n plus 1 को कॉमन ले लो एंड अंदर में एलसीएम ले लो. तो बाई 4 को भी एक तरह से कॉमन ले लो, तो यहाँ पे फिर आ जाएगा n into n plus 1 प्लस 2 into 2n plus 1 प्लस n into n plus 1 कॉमन चला गया, बाई 4 भी कॉमन चला गया, तो 4. अब यहाँ पे n into n plus 1 by 4 into, this is n square plus n plus 4n, that means n square plus 5n, n plus 4n, और यहाँ पे 2 4 6, ये हो जाएगा. This is how we need to find the sum of this series, sum to n terms. Next, (17B). ये शीट में मोस्टली इस तरह से मैंने अटेम्प्ट किया है कि जितना मिनिमम हो सके और उसमें जितना टाइप्स कवर हो सके. So 17A, B, 18, 19, all of these sums are very very important, each sub part.